अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यकीनन मेरी बहनों को ये रेसिपी बड़ी ही पसंद आने वाली है। आज हम बनाएँगे गाजर का मुरब्बा। गाजर चूँकि अब बाज़ार में इतनी सस्ती है कि यकीन करें आप इसे 10 किलो 5 किलो बना के स्टोर कर लें। इससे ये होगा कि सारी गर्मियाँ आप इस मुरब्बे को एंजॉय कर सकेंगे। तो मैं फ़िलहाल ले रही हूँ 2.5 किलो गाजर का मुरब्बा बनाने लगी हूँ। अभी इसका जो छिलका वगैरह उतारने के बाद इसका जो नेट वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। सबसे पहले हमने इनका इस तरीके से छिलका, अगर आपके पास इस तरह का कटर हो तो उसके साथ उतारना बहुत ही आसान है और बड़ी जल्दी आप गाजर का ये छिलका उतार सकते हैं। तो हमने इनकी इस तरीके से इन्हें पील ऑफ कर लेना है और इनकी कटिंग करनी है। कटिंग का प्रोसेस मैं आपको साथ बताऊंगी कि आपने गाजर कितने साइज़ की लेनी है। आपने साइज़ का ख्याल रखना है। इसी साइज़ में गाजर आपने लेनी है। ज़्यादा मोटी लेंगे तो मुरब्बा आपका फिर उसके अंदर से कील निकालने पड़ेंगे, इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमने इसे इस तरीके से जो एंड पे था उसको हमने काट लिया और बड़ी गाजर के 3 पीसेस कर लिए और मोटी जो है उसे सेंटर से थोड़ा सा कट लगा देंगे। तो ये इनकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इनको इस तरीके से कांटे की मदद से इनके अंदर सुराख होल कर लेने हैं ताकि इसके अंदर जो है वो रस अच्छे से भर जाए। आपने वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। अगर आप मुरब्बे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। अब तो बाज़ार में गाजर 20-25 रुपए किलो मिल रही है। तो इस दफ़ा सब्ज़ियाँ सस्ती होने की वजह से काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आप भी लाज़मी इससे मुस्तफ़ीद हों। फ़ौरन से आप गाजर परचेज़ करें और मुरब्बा बनाएँ। तो जो छोटी गाजर थी वो हमने सेपरेट निकाल ली और मोटे वाली जो है उनको हमने इस तरीके से उनके होल कर लिए। जो छोटे वाली पतली थी उनके हमने होल यानी कि उनमें सुराख हमने नहीं किए। तो ये गाजर मैंने इसको तोल लिया है। गाजर का वेट जो है वो 1.5 किलो है। 1.5 किलो गाजर को हमने वॉश कर लिया है। छीलने के बाद काटने के बाद हमने इसे एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 1.5 किलो गाजर में चीनी हम डालें 1 किलो चीनी डालेंगे। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी आपने पिक करना है और आपने सेम इसी तरह से मुरब्बा बनाना है। इंशाल्लाह से आप इसे पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। मैं आपको वो टिप्स बताऊँगी जिससे आपका मुरब्बा पूरे साल में ख़राब ना हो। तो अब हमने खुला से स्टील का बर्तन पानी के लिए लें तो वो बेस्ट होता है क्योंकि वो फिर काला नहीं पड़ता। तो हमने स्टील के बर्तन में पानी खुला सा डाल दिया है। उसमें हमने ये गाजर जो है आराम से डालनी है ताकि हमारे ऊपर गर्म छींटे ना पड़ें। तो इस तरीके से हमने सारी गाजरें इसमें ऐड कर देनी है और गाजरों को हमने बॉयल होने देना है। अब जब तक ये 80% 70% कुक नहीं होंगी तब तक हमने इनको अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो अब हमने इसमें सारी गाजरें ऐड कर दी हैं और गाजरों को बॉयल होने देंगे। जैसे ही ये बॉयल होंगी तो इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टील के बर्तन का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप किसी और बर्तन में इन्हें बॉयल करते हैं तो उस बर्तन में काफ़ी ज़्यादा वो काला पड़ जाता है। और जब भी आप पानी वगैरह बॉयल करें तो आप स्टील के बर्तन में, अंडे भी स्टील के बर्तन में ही बॉयल किया करें। तो ये देखिए अब हम गाजर को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। इन्होंने मैक्सिमम 10 मिनट लिए हैं। तो ये 70-80% कुक हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा कुक नहीं करनी, अब इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए कलर भी इनका इतना फ्रेश है और इंशाल्लाह से ये बनेगी भी बड़ी ही टेस्टी। तो एक अलहदा से बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है ताकि छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी जो है वो उधर ही स्टेन हो जाए। तो ये सारी गाजरें जो है हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। गाजरें निकालने के बाद अब हम इसमें 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। ये बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। इससे थोड़ा सा खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर ये सारी चीनी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब चीनी शामिल करने के बाद हमें अब कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें पानी का इस्तेमाल और नहीं करेंगे। जिस पानी में बॉयल हुई है बस वही पानी जो है वो इसके लिए काफ़ी था। अब नेक्स्ट जो है इसमें चीनी डाल के इसे तब तक रखें जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जब चीनी मेल्ट होगी तो इनके अंदर पानी है वो चीनी सेपरेट कर देगी। तो ये देखिए हमने इस बर्तन में ही सुबह बनानी है तो उसमें ही मैंने डाल के रख देनी है। मैं ओवरनाइट रखूँगी क्योंकि अब शाम हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे ही मैं इसे तैयार करूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो, अर्जेंट, आप ना भी बना सकते हो 2-3 घंटे के बाद, तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन हवादार जगह पे रखें। तो चीनी शामिल करने के बाद थोड़ी सी इसमें हमने मिक्स कर दी है और इसे हमने कवर कर देना है, लेकिन फ़ौरन से कवर नहीं करेंगे। गाजर थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो अब हमने इसे कवर कर देना है। तो अब हम ओवरनाइट इसे रख देते हैं। अब है जी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हमने ये देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देना है और इसके अंदर जो पानी और चीनी मिक्स हुई आपको नज़र आ रही है, इस पानी जो इसके अंदर पानी होगा उसको हमने ड्राई करना है। फ्लेम को ऑन करते हैं और इनको कुक होने देते हैं।
अब गाजरों ने पानी और चीनी को काफ़ी हद तक अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब ये अंदर से मीठी हो चुकी हैं। तो अब इनको पकाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये मैक्सिमम 20 मिनट्स लेंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची। 4 अदद सब्ज़ इलायची को हमने खोल के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर बॉयल आने शुरू हो चुके हैं और अब हमने शीरे को पका लेना है ताकि शीरा जो है वो अच्छे से गाजर के ऊपर आ जाए और गाजर अंदर से जूसी और मज़े की बने। तो लास्ट में हम करेंगे सिरका। अगर आपके पास नींबू का रस हो तो आप उसे 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। ये 1.5 किलो गाजर के लिए 1 किलो चीनी की मेजरमेंट है और ये बन के डन हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा देना है ताकि मेरी आने वाली सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन।